एक स्किल जिसे अगर आप मास्टर करते हैं तो आपके पर्सनालिटी के अंदर, आपके लाइफ स्टाइल के अंदर यू करवा सकता है। राइट, आप सही सुन रहे हैं कि एक स्किल जिसे अगर आप मास्टर करते हैं तो आप अपने इंडस्ट्री, अपने प्रोफेशन के अंदर एक लीडर बन सकते हैं, एक लेजेंड बन सकते हैं। और उस स्किल का नाम है पब्लिक स्पीकिंग। ऐसे तो बहुत सारे स्किल हैं जो आपको सीखने चाहिए, लेकिन सबसे जो अव्वल दर्जे का स्किल है जिसे आप सीख करके आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप एक बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, बहुत लोगों को लीड कर सकते हैं, और उस एक स्किल का नाम है पब्लिक स्पीकिंग। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 ऐसे टिप की जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करने वाला है। तो सबसे पहला टिप है वो है प्रिपेयर योरसेल्फ, कि सबसे पहले जब भी आप कभी ऐसे जगह पे जाएं जहां पे आपको पब्लिकली बोलना है, जहां पे 10, 20, 50, 100 लोग हैं और आप उनके सामने बोलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि आप जब बोलेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे अग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन आएगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस आएगा। तो आपको सबसे पहले मेंटली तैयार रहना है कि हम इसे फेस कर सकते हैं, मैं उसे जवाब दे सकता हूं, मैं उसे हैंडल कर सकता हूं। क्योंकि जब आप मेंटली तैयार रहते हैं तो आपका बॉडी, आपका माइंड उस तरीके से फिर वर्क करने लगता है, पॉजिटिवली वर्क करना शुरू कर देता है, आप उन्हें आंसर कर पाते हैं, आप उसे फेस कर पाते हैं। राइट, तो सबसे पहले आपको मेंटली आपको प्रिपरेशन आपकी चाहिए कि आप उसे फेस कर सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं, यू कैन डू इट। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं अगर ये वीडियो बना सकता हूं तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? राइट, इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है वो है माइंडसेट का। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। नो डाउट आपको टाइम लगेगा, आप जिस दिन शुरुआत करेंगे उस दिन नहीं हो पाएगा परफेक्ट, लेकिन आप जब इसे कंटिन्यू करेंगे तो एक ना एक दिन आप एक ऐसे स्पीकर बनेंगे जिसे लोग सुनना पसंद करेंगे, जिससे लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपको मेंटली रूप से बहुत ज्यादा तैयार होने की जरूरत है। और उसके बाद आपकी आती है स्किल सेट की, कि आपको तैयार करना है कंटेंट। राइट, कि आप जिस भी जगह पे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए। और जब आप वहां पे जाएंगे तो आप पूरी तरीके से कंटेंट जब आपका रेडी है तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे। राइट, आप जब कॉन्फिडेंट होंगे तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होगा, एक पॉजिटिव जो वाइब्स होगा वो आपसे निकल रहा होगा, वो ऑडियंस तक जाएगा और उनके भी चेहरे पे एक स्माइल होगा, उनके अंदर भी एक ये होगा कि इस स्पीकर से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं, ये जो कुछ सिखाने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। दूसरा जो चीज है वो है प्रैक्टिस। आप जब पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो आप जहां भी जाने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए, आपको उससे पहले आपको 2 से 3 बार मिनिमम प्रैक्टिस करना होगा। बहुत बार लोग ये गलती कर देते हैं कि वो सब कुछ तैयार कर लेते हैं लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और एंड टाइम पे मतलब कि जब वो स्टेज पे जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां वो करते हैं। लेकिन जब वो पहले प्रैक्टिस कर लें तो ये गलतियां हो सके कि बहुत ज्यादा कम हो सकता है। राइट, अगर वो 10 गलती करते हैं तो स्टेज पे जाकर के 2 या 3 गलती करें। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि आप जब भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए कहीं भी जा रहे हैं या फिर आपको मौका मिल रहा है तो आपको उसे छोड़ना नहीं है, आप तैयारी कीजिए, उसे प्रैक्टिस करके वहां पे जाइए। आप जब बहुत बड़े बड़े स्पीकर को सुनते हैं यूट्यूब पे या फिर कभी आप फिजिकली जाके सुने होंगे, तो मैं आपको बता दूं टेडेक्स एक टॉक होता है जिसकी तैयारी के लिए लोग 100 से ज्यादा बार प्रैक्टिस करते हैं सेम स्पीच को। आप सोच के देखिए कि जब हम सुनते हैं यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, हमें लगता है शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, लेकिन बात ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, बात ये है कि उसके पीछे जो मेहनत लगता है वो अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो आप इस दुनिया के अंदर कोई भी काम कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग क्या चीज है। तीसरा जो चीज है वो है कि नो योर ऑडियंस। आपका ऑडियंस कौन है? आप कहीं भी जाके एक स्पीच या फिर एक कंटेंट के साथ अपने स्पीच को डिलीवर नहीं कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। आपको अपने ऑडियंस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हम जिसके सामने अभी प्रेजेंट होने वाले हैं या फिर हम अपना बात रखने वाले हैं, वे उनका बैकग्राउंड क्या है, वे क्या चाहते हैं,
अपने लाइफ में, तो इन चीजों का रिसर्च आपके पास होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट आपको तैयार करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 99% चांस है कि आप उनके सामने, उनके नजरों में एक अच्छे स्पीकर के रूप में उभर कर आएंगे। चौथा जो चीज है वो है एंगेज विथ ऑडियंस। जब भी आप किसी के सामने या फिर पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं तो आपको उनके साथ एंगेज होना है। एंगेज आप कैसे होंगे, तो आप पोएम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट उनके साथ कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी आप कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं या फिर जंपिंग करवा सकते हैं उनको। कुछ भी ऐसा करवाइए जिससे वो आपके साथ कनेक्ट हो, राइट। उनका अगर ध्यान भटका हो कहीं तो उनका ध्यान यहाँ पे आप लेके आ पाए, राइट। स्टोरी टेलिंग, आप एक स्टोरी के साथ उनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी एक ऐसा चीज है जो बहुत लंबे दिनों तक इंसान को याद रह जाता है। आप क्या बात बोलते हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन स्टोरी जब आप देते हैं किसी को तो वो चीज लंबे टाइम तक वो उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। और पांचवा जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बी कॉन्फिडेंट रहना है। जब भी आप स्टेज पे जा रहे हैं, आप जो भी जानते हैं उसको लेकर के आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हम जो भी बोलने जा रहे हैं वो सही है और वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करेगा, सामने वाले को कुछ वैल्यू ऐड करने वाला है। तो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहें और आपकी जो कॉन्फिडेंस की जो एनर्जी है, आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है वो लोगों तक पहुंचती है, राइट। आप इन चीजों को गेस भी किए होंगे कभी ना कभी कि आप जब अंदर से कॉन्फिडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं। कोई भी आप बिजनेस डील या फिर किसी भी तरह का डील आप करने जाते हैं तो ये वो 5 टिप्स थे जो आपके पब्लिक स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। आप इसे फॉलो करें और अपने लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।